आपके जो है पहली क्लास साइंस के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन में अपवर्तन। ये क्या है, साइंस में जो मेन टॉपिक है और मेन चैप्टर है, कम से कम भी आपका 15 से 20 नंबर देकर जाता है। 15-20 ना तो कम से कम 8-10 तो नंबर मिलेंगे ही। और बोर्ड में 70 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें बहुत मेजर रोल है इसका, जिसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक या दो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं। चलिए बात करें तो प्रकाश का परावर्तन है क्या। बेसिकली प्रकाश का परावर्तन से समझिए कि आप कहीं पर गए या कोई भी चीज़ आई, वो टकराई और वापस लौट गई, तो इसे ही बोलेंगे परावर्तन साधारण भाषा में। अगर बात करें प्रकाश की, तो मतलब प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, और इसी को बोला गया है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं, मतलब कुछ बिंदु हैं जिन पर हमें डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। पहली बात तो क्वेश्चन बनता है कि जब प्रकाश की बात आती है तो हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं, तो उसका एकमात्र रीज़न है केवल प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश कैसे है कि देखिए मैंने लिखा हुआ है, जैसे प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, मैं आपको कैसे दिखाई पड़ रहा हूँ, क्योंकि प्रकाश जो है मेरे पास आ रहा होगा, प्रकाश मेरे पास आ रहा होगा, मतलब मैं वस्तु हूँ और प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है। अब मैं हूँ अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब कि मेरे आर पार से कोई भी चीज़ जा नहीं सकती। आप देखें, आप मेरे से टकराएंगे तो आप यहीं रुक जाएंगे, प्रकाश भी मेरे से टकराएगा, लाइट भी मेरे से टकराएगी तो वो यहीं रुक जाएगी। अब ये क्या है, वहां से टकरा कर मतलब मेरी जो बॉडी है वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब वो यहाँ पर आता है, लौट के चला जाता है, जिसके कारण से जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसकी आंखों में वो प्रकाश चला जाता है। मतलब पहले प्रकाश आएगा, मुझसे टकराएगा, और मुझसे टकराने के बाद सामने वाले की आंखों में वो चला जाएगा। जब उसकी आंखों में वो प्रकाश चला जाएगा तो उसकी वजह से उसके आंखों में एक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिछाया बनेगी या इमेज बनेगी, जिसकी वजह से मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देख पाऊंगा, सॉरी, मतलब वो दूसरा व्यक्ति मुझको देख पाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक? उसके बाद अगर हम कोई भी चीज़ देख पा रहे हैं, उसका रंग देख पा रहे हैं, रूप देख पा रहे हैं, तो उसका मतलब ये कि प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा है, मतलब मार्कर है। मैं इसको देख पा रहा हूँ कि ब्लैक कलर का मार्कर है, तो प्रकाश इस पर पड़ रहा होगा, इस पर पड़ने के बाद मेरी आंखों में वो प्रकाश जा रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी इमेज या फिर इसका प्रतिबिंब मेरी आंखों में बन रहा होगा, और जिसकी वजह से मैं इसको देख पा रहा हूँ। तो बेसिकली कोई भी चीज़ हमें तब दिखाई देती है जब प्रकाश उससे टकराता है, और उसके बाद वो प्रकाश हमारी आंखों से टकराता है और प्रतिबिंब बनाता है, तब जाके हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अगर ऐसा ना हो, मतलब प्रकाश ही ना टकराए उससे और वो हमें वस्तु दिखाई नहीं दे सकती। आप अंधेरे में देख सकते हैं, अंधेरे में आपको कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है, उसका एकलौता रीज़न ये होता है कि उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और उस पर प्रकाश यदि नहीं पड़ेगा तो हमारी आंखों तक भी प्रकाश नहीं आएगा, इस कारण से वो हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो वस्तु क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के कारण। प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश की किरण से मतलब है एक सीधी व सरल पथ। प्रकाश का एक सीधा व सरल पथ होता है, मतलब सरल रास्ता है, मतलब एक सिंपल वे है, स्ट्रेट लाइन या वे है, जिसमें प्रकाश निकलता है सीधे रास्ते से, है ना, और अपने स्रोत से गमन होने पर, मतलब जैसा सूरज है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, लाइट का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है, वहीं से जो लाइट रेज हैं वो निकलती हैं, लाइट निकलती है वहाँ से, और जब वो एक सीधे रास्ते में जाती है, किसमें जाती है? एक सीधे रास्ते में। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की हुई है, ये सीधे बिल्कुल रास्ते में जा रही है, जैसे एक लाइन ये ड्रॉ की है तो सीधे रास्ते में जा रही है, तो समझ जाइए वही रास्ता प्रकाश के किरण कहलाएगा। क्लियर बात? अब छाया क्या है? छाया क्या है? छाया सिंपल सा है कि जब अपारदर्शी वस्तु पे, किस पे? जब एक अपारदर्शी अपारदर्शी जो वस्तु होती है, ठीक, उस पर इससे प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब जमीन पर बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। अगला, प्रकाश का विवर्तन, ये नया पॉइंट है आपका, डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन क्या है? देखिए, जब अपारदर्शी वस्तु बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, जैसे कि बोला जाए अपारदर्शी वस्तु बहुत ही ज़्यादा छोटी है, आप ले सकते हैं, एक पिन ले सकते हैं, बहुत छोटी वाली जो होती है,
बहुत छोटी वाली जो पिन होती है उसको ले सकते हैं। अब क्या है कि प्रकाश उससे टकराएगा, बहुत छोटी है वो, तो वो उससे टकरा के रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, उसके कोने से निकल जाएगा। किससे निकल जाएगा? कोने से। मान लीजिए छोटी वस्तु ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? छोटी वस्तु ले लेते हैं। तो मतलब छोटी वस्तु बहुत छोटी है, मतलब ये किनारा जो है प्रकाश यहाँ से आएगा, इस किनारे से निकल जाएगा, इस यहाँ आएगा, इस किनारे से निकल जाएगा। और जब प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित नहीं होता है तथा किनारों से निकल जाता है, ऐसी ही कंडीशन को या ऐसी ही घटना को, ऐसे ही इंसिडेंट को हिंदी में विवर्तन और इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर बात है? अब मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। मेन टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक और ये पूछ लिया जाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या? देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार चमकीले पृष्ठ से टकराती है, मान लीजिए ले लेते हैं, ये हमारा एक परावर्तक पृष्ठ, मतलब पॉलिशदार है, नीचे से इसमें पॉलिश हुई पड़ी है। मान लीजिए यहाँ है सूरज चाचा हमारे, एकदम स्माइल मारते हुए, एकदम बेहतरीन से। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रकाश की किरण भेजी है इन्होंने, प्रकाश की किरण भेजी है, जिसे हम बोलेंगे प्रकाश की किरण। ये है प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा बेटे। प्रकाश की किरण है। अब प्रकाश की किरण जो ये आती है, ये आती है, तो आने वाली जो किरण होती है इसे ही बोला जाता है आपतित किरण। क्या कहा जाता है? आपतित किरण। इंग्लिश में बोले तो इंसिडेंट रे। इसी को बोला जाता है जो परावर्तक पृष्ठ होता है, मतलब परावर्तक पृष्ठ मतलब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, जब इससे कोई भी जो रे होती है आपकी, कोई भी रे होती है जो टकराती है, जो सूरज से आती है, मतलब सन से आती है, किसी सूरज से आती है, कोई भी लाइट सोर्स है उससे आती है, तो आने वाली या इंसिडेंट होने वाली रे को हम इंसिडेंट या आपतित किरण कहते हैं। फिर ये टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है। टकराने के बाद ये परावर्तित हो जाती है, मतलब क्या? रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये टकराई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इधर से आएगी और इधर को चली जाएगी। आएगी आपतित किरण, इंसिडेंट रे, जाएगी जाने वाली चीज परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टिव रे। देखिए, परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर बात? तो परावर्तित किरण है या रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर बात है? फिर इस पर क्या है, इस पर एक नॉर्मल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? एक नॉर्मल डाला जाता है, बोले तो अभिलंब। क्या डाला जाता है? अभिलंब बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। एक ये जो सरफेस होता है, ये जो सरफेस होता है, इसके प्रिपेंडिकुलर एक अभिलंब डाला जाता है या नॉर्मल डाला जाता है। प्रिपेंडिकुलर मतलब लंबवत, प्रिपेंडिकुलर मतलब लंबवत, इसके लंबवत एक आपका अभिलंब डाला जाता है, जिसे हम नाम दे देते हैं एम और एन। क्या देते हैं? दे देते हैं एम और एन। और यहाँ से दो एंगल बनते हैं, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई मतलब आपतित किरण पे बनने वाले जो एंगल रहेगा उसको आई बोलते हैं, और इसे ही बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट एंगल। इसे को बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। मतलब आपतन कोण। क्या कहा जाता है इसको? आपतन कोण कहा जाता है आई को। देखिए, हमने लिखा हुआ आपतन कोण कहा जाता है आई, और परावर्तन कोण को क्या कहा जाता है? आर। परावर्तन कोण को क्या कहा जाता है? आर। देखिए, आपतन कोण आपतित किरण पर मिलेगा, परावर्तन कोण परावर्तित किरण पर मिलेगा।
अब इसके कुछ नियम हैं, इसके कुछ नियम हैं और इसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब एक प्रकाश के स्रोत से प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता हुआ आता है तथा एक चमकीले या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराता है। टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इसी घटना को साइंस में, विज्ञान में हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? अब देखिए इसके कुछ नियम की बात करी जाए तो देखिए प्रकाश का परावर्तन सदैव अपारदर्शी वस्तु से ही होता है। आप देखिए जो ट्रांसपेरेंट है, कहने का मतलब जो पारदर्शी है, जैसे कि कांच होता है, तो उसमें रेफ्रेक्शन होता है, अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन होता है। परावर्तन के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो उसमें जो लाइट है वो आर पार नहीं निकलनी चाहिए। जैसे कि मैं हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे में से लाइट आर पार जा सकती है? नहीं जा सकती है। तो मेरे से रिफ्लेक्ट होगा, मेरे से रिफ्लेक्शन होगा, कहने का मतलब मेरे से प्रकाश का परावर्तन होगा। बोर्ड है, इससे आर पार नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, तो इससे भी प्रकाश का परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो मतलब अपारदर्शी वस्तु होना कंपलसरी है इसके लिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहलाते हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब जिस एंगल से लाइट रे आएगी उसी एंगल से लाइट रे जाएगी। मतलब जिस एंगल से लाइट रे आएगी, कहने का मतलब प्रकाश की किरण आएगी, उसी एंगल से प्रकाश की किरण चली जाएगी। तो यहाँ पर दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो इसलिए बोला जाता है आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आपतन कोण बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर बात? तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। फिर इसी का दूसरा नियम है कि आपतित किरण बोले तो इंसिडेंट रे आने वाली जो रे होती है, और परावर्तित किरण जाने वाली जो रे होती है। एक तथा अभिलंब मतलब ये जो नॉर्मल डाला है, आप देखें एक ही तल में एक ही पॉइंट पे मिलने, और इसी को बोला जाता है तल। क्या बोला जाता है? तल। और इसी को बोला जाता है पॉइंट। इज दैट क्लियर? चलिए आगे। अब देखिए ये नियम लगता कहाँ पर है? ये जो नियम है गोलीय दर्पण पे तो लगता है, मतलब स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं उन पर तो लगता है सिंपली, मतलब जो गोलीय दर्पण होते हैं, और जितने भी परावर्तक पृष्ठ हैं, मतलब जितने भी रिफ्लेक्टिव सरफेस हैं, वहां पे ये वाला रूल लगता है। क्लियर? आज के यही समाप्त करेंगे और बाकी बातें अगले वाली वीडियो में।